अब बात क्वेश्चन नंबर 6 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसके अकॉर्डिंग इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. चलो देखते हैं, पहले हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें x और y फाइंड करना है। x कहाँ है? अच्छा, x एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है और y भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। और ये पॉइंट किसके हैं? ये पॉइंट है पैरेललोग्राम के, अगर उसको एक ऑर्डर में लिया जाए, जैसे ए बी सी डी। मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट भी ऑर्डर में रख दिए। आप पैरेललोग्राम के विषय में क्या जानते हैं मैं बताता हूं। अगर आप जो जानते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके बराबर है। ऐसे ही ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके बराबर है। अब थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लीजिए। अगर मैं इसके वर्टिक्स को, मतलब इसके डायगोनल को, ए को सी से मिलाता हूं और बी को डी से मिलाता हूं, तो ये दोनों डायगोनल बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक चीज जरूर होती है। वो एक चीज ये है कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये दो बराबर भागों में इस पॉइंट पे जहां पे मिलते हैं डायगोनल, वो दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे। मतलब ये जो पॉइंट है, जिसको मैं पॉइंट ओ कह रहा हूं, ये पॉइंट इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और ये पॉइंट इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से वो एक फिक्स पॉइंट, दोनों पॉइंटों का एक ही पॉइंट होगा, मतलब कॉमन पॉइंट। इस लाइन का भी वही पॉइंट है और इस लाइन का भी वही पॉइंट है। ऐसा होने से क्या होगा? मैं आपको एक बात बता दूं, किसी एक पॉइंट के एक ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। मतलब एक पॉइंट के अगर हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट दिख भी रहे हैं तो वो बाद में जाके एक ही होंगे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए और सी को लेके, इसको मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ए सी को लेकर ओ के कोऑर्डिनेट निकालूं और बी और डी को लेकर ओ के कोऑर्डिनेट निकालूं, तो वो बराबर ही होंगे। आप कहेंगे हमें कैसे पता, हम कैसे विश्वास करें? आप एक काम कीजिए, ए और सी को लेके मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, कोऑर्डिनेट निकालिए। बी और सी को लेके मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, कोऑर्डिनेट निकालिए। इस तरीके से आपसे फिर जब ए सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और बी डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के दोनों को बराबर कीजिए। इससे एक्स या वाई में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करेगी। और ऐसे ही ए सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है और बी डी का जो वाई कोऑर्डिनेट है, उनको बराबर कीजिए। उससे एक्स और वाई में से कुछ निकल के आएगा। वो कौन सा निकल के आएगा, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब एक्स और वाई निकल के आ जाए, जब एक्स और वाई आपको पता चल जाए, तो यहां y की जगह y की वैल्यू रखना और x की जगह x की वैल्यू रखना और फिर एक बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाना। मतलब y और x की वैल्यू पता होने के बाद फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा के देखना कि o के कोऑर्डिनेट bd को लेकर जो आ रहे हैं ओरिजिनल में और ac को लेकर जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो एक हैं या नहीं। आप पहले इस क्वेश्चन को करिए, फिर हम करते हैं। धन्यवाद। चलो देखते हैं आंसर। चलो आंसर करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC इज O इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD इज O। कहने का मतलब है AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का मिड पॉइंट भी O है। अगर मिड पॉइंट O एक ही है, अगर एक ही पॉइंट के सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होते हैं, इस बात को आप समझ लेना, तो एक ही पॉइंट के एक ही कोऑर्डिनेट होंगे। इसका मतलब ये जो O है, AC को लेके जब हम इस O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और BD को लेके इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो पहले A और C लिखा, x1 y1 x2 y2 इक्वल टू D और D x1 y1 x2 y2। ये मैंने इक्वल टू का निशान क्यों लगाया? क्योंकि मैं AC को लेके इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूं और BD को लेके इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट बराबर किसके होंगे? x, वही x ही होगा उसके लिए भी, क्योंकि O के कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। फर्क कितना है? फर्क ये है कि ये x1 x2 इधर के हैं, y1 y2 इधर के हैं, ये x1 x2 और y1 y2 इस साइड के हैं। वैल्यू रख दी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2।
इसे आगे सॉल्व किया, यहाँ ये तो सॉल्व होगा नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ये सॉल्व किया, इसको और आगे सॉल्व किया, बाकी सब सेम लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ तक। अब क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्स और ये इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी पूरा ओ का कोऑर्डिनेट है, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट है, ये ओ के कोऑर्डिनेट हैं एसी को लेकर, ये ओ के कोऑर्डिनेट हैं बीडी को लेकर, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यहाँ पे देखा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 की जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 जा 2, ये वाला प्लस, और x 2 जाए 2x जा 2x इक्वल टू 14। इस 2 को उधर ले गए, जैसे इस 2 को उधर भगाया, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, 10th क्लास के बच्चे हो। ये y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट इक्वल रख दिए, एंड यहाँ पे एंड, इसकी इधर मल्टीप्लाई की क्रॉस हो जाएगी, ये ऐसे के ऐसे ही, और सॉल्व करोगे y कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा, मतलब एक 6 और एक 3, इसका मतलब o के कोऑर्डिनेट 6,3 आ चुके हैं, और यही हमको फाइंड करने थे। धन्यवाद।